अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख्तसर हम्द व सना और दरूद व सलाम के बाद इंतहाई इज्जत और एहतराम के लायक अहबाब गिरामी, मुझे जो मौजू दिया गया है वो है इस्लाह मुआशरा। बगैर किसी तमहीद के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया, मसला तौहीद ये तो बाइसे निज़ा था ही, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और थी जो उस मुआशरे के लिए, उस इलाके के लोगों के लिए हजम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आप जानते हैं कि हम अल्लाह ताला की तौफीक से नमाज भी पढ़ते हैं, रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रखते हैं, अगर अल्लाह ताला ने माल दिया है तो ज़कात भी अदा करते हैं, बैतुल्लाह का हज भी करते हैं। क्या मैंने और आपने कभी इस बात पर गौर करने की कोशिश की है कि हम जो इबादत कर रहे हैं, यकीनन इबादत के अंदर मुशक्कत होती है, हज के अंदर बड़ी मुशक्कत होती है, नमाज के लिए वक़्त निकालना, खुसूसी तौर पर नमाज फजर में अपनी नींद को छोड़कर, अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के दर पर हाजिरी देना, रोजे रखना, सारा सारा दिन भूख बर्दाश्त करना। क्या कभी हमने ये गौर करने की कोशिश की है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, हम कहीं इस आयत मुबारका के मिस्दाक न बन जाएं, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, कि क़यामत के दिन लोग आएंगे, बड़े बड़े अमल किए होंगे, लेकिन इतने अमल करने के बावजूद भी जहन्नम का ईंधन बन रहे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में पूछा, मनिल मुफलिस, ऐ मेरे सहाबा बताओ तो सही कि मेरी उम्मत का डिफाल्टर कौन है, मेरी उम्मत का दिवालियापन का शिकार कौन है। हजरात सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल जिसके पास कोई दिरहम और दिनार ना हो। आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है क़यामत के दिन नमाजें, रोजे, ज़कात, हज सब कुछ लेके आएगा, नेकियों के अंबार लेके आएगा, पहाड़ लेकर आएगा, लेकिन होगा क्या? एक आने वाला आएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत में मुकदमा दायर करेगा, ऐ अल्लाह इस आदमी ने फुला मौके पर मेरी बेइज्जती की थी, एक आएगा इसने मेरा हक खाया था, एक आएगा इसने मुझे गाली निकाली थी। किस्सा मुख्तसर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आदमी की नेकियां उठा उठाकर उन मजलूमों को दे देंगे जो इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हालत इस कदर हो जाएगी कि उस आदमी के नामा अमाल के अंदर कोई नेकी बाकी नहीं रहेगी। फिर उन मजलूमों के, हकदारों के गुनाह उठाकर इसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे और इसको घसीट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अर्ज करने का मकसद ये है कि क्या हमने इस बात पर कभी गौर करने की कोशिश की है कि हम अगर मोटरसाइकिल पर जाते हैं
तो अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, हिफाजती बंदोबस्त करते हैं। हम गाड़ी में जाते हैं तो वहां पर भी जो हिफाजती इंतजामात हैं वो मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। अपने घर को बनाते हैं, उसकी इमारत को तादेर खड़ी रखने के लिए उसकी मजबूत बुनियादों को कायम करते हैं। दरवाजे को दीमक से बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। क्या हमने कभी ये गौर करने की कोशिश की है कि हम जो इबादत कर रहे हैं, इन इबादत के तहफ्फुज के लिए, इनको जाया होने से बचाने के लिए हमने कभी कोई इंतजामात किए? और क्या शरीयत ने हमें इसके लिए कोई तरीका, कोई रास्ता बताया है जिसके जरिए हम अपनी इबादतों को जाया होने से बचा सकें? मैंने आपके सामने सूरत यूनुस की एक आयत मुबारका तिलावत की है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि इन लोगों पर जब हमारी आयत तिलावत की जाती हैं तो वो लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, वो क्या कहते हैं, या तो इस कुरान के अलावा कोई और कुरान ले आओ या इसको बदल दो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि कुरान को बदलना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो खुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला से इस सिलसिले में डरता हूं कि अगर तुम्हारी बात को तस्लीम कर लूं तो कहीं क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब का शिकार ना हो। हजरात, क्या आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी इबादत को जाया होने से बचाने के लिए बुनियादी तौर पर कौन सी चीज किरदार अदा करती है? वो है अखलाक हसना, एक अच्छा किरदार, एक अच्छा करैक्टर जो इंसान की इबादत को जाया होने से बचाता है। और मादरत के साथ हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये ऐसा अलमनाक और खतरनाक दौर है कि इसमें सबसे ज्यादा हमारे मुआशरे के अंदर बद अखलाकी आम हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खातून का तज़किरा किया गया, बताया गया कि एक खातून है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, इशराक भी पढ़ती है, नफली उम्रे भी करती है, सदका खैरात भी करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ उसका किरदार कैसा है? लोगों ने कहा कि उसका किरदार अच्छा नहीं है, लोग उसकी किरदार से पनाह मांगते हैं। यकीन जानिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में 2 टोक फैसला सुना दिया, हिया फिन्नारी और जहन्नमी। तहज्जुद गुजार है, फराइज का एहतमाम करने वाली है, सदका खैरात करने वाली है, हज उम्रे करने वाली है, लेकिन ये सारी इबादत उसकी गारत हो गई सिर्फ इस वजह से कि वो अखलाकी अच्छी नहीं। एक औरत का तज़किरा किया गया कि वो फराइज का बड़ी मुश्किल से एहतमाम करती है, बीमार रहती है, माल भी नहीं है ज्यादा सदका खैरात कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाबत दरियाफ्त किया, पूछा बताओ उसका अखलाक कैसा है? बताया गया कि अखलाक की बड़ी अच्छी है, किरदार की बड़ी अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया फिल जन्नह, ये औरत जन्नती है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मुमिना ला युद्रिकु बिहुस्नि खुलुकिही दरजतस साइमिल काइम। एक बंदा रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, दिन को रोजा नहीं रख सकता, लेकिन अगर वो अपना अखलाक अच्छा कर ले, अपना किरदार अच्छा कर ले, नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसे तहज्जुद का भी सवाब अता कर देंगे और इसे रोजे रखने का भी सवाब अता कर देंगे। यही तक बस नहीं, सही मुस्लिम और बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा गुजरा, आपने फरमाया अल मुस्तरीह वल मुस्तराह मिन, क्या ये राहत पा गया या इससे राहत पा ली गई? सहाबा ने पूछा मल मुस्तरीह वल मुस्तराह मिनहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये राहत पा गया या इससे राहत पा ली गई, इससे क्या मुराद है? फरमाया अम्मल मुमिन यस्तरीहु, मोमिन आदमी जब इसको मौत आती है तो मौत के जरिए ये दुनिया की मुसीबतों से राहत पा जाता है। वह अम्मल फाजिर यस्तरीहु मिनहुल इबाद वल बिलाद वश्शजर वद्दवाब, फाजिर आदमी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बागी आदमी, बद अखलाक और बद किरदार आदमी, शहरों के शहर, दरख्तों के दरख्त और अल्लाह के बंदे, हत्ता के जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है इसे जान छूट गई।
हज़रात गिरामी, मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मुझे वक्त 20 मिनट दिए गए हैं, लेकिन मैं अपना जो लुब्बे लबाब है वो यकीनन आपको समझा चुका कि हम जहां नमाजों का एहतमाम करते हैं, जहां पे हम नफली रोजे रखते हैं, जहां पे हम सदका खिरात करते हैं, जहां हम अपनी जान को बचाने के लिए हिफाजती इंतजाम करते हैं, खुदारा मैं भी और आप भी इस बात पे गौर किया करें कि अपनी इबादत को जाया होने से बचाने के लिए हमने अपने अखलाक को किस कदर संवारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो अखलाक हसना के आला दर्जे के ऊपर फायद हैं। किस कदर आला अखलाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, गालिबन सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक अराबी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक में एक चादर है जिसे हम कमली कहते हैं, वो आता है, इस कदर जोर से खींचता है कि आपकी गर्दन मुबारक पे उसका निशान पड़ जाता है। एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर यही काम मेरे साथ हो, यही मामला अगर मेरे साथ किया जाए तो मेरा किरदार क्या हो। हमारे यहां तो हाल ये है कि हम रोड से गुजर रहे हों, अगर कोई तेज सवार सवारी लेके जा रहा है, पानी के चंद छींटे मेरे कपड़ों पे बढ़ जाएं तो मेरी जुबान मेरा साथ नहीं देती, मेरी जुबान किस कदर बेलगाम हो जाती है। हजरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रावी बयान करते हैं कि उसके इस अमल की वजह से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। और आपको याद होना चाहिए, मुस्कुराना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और सेहत के लिए भी अच्छा है। हमारे उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस मौलाना यूनुस भट्ट साहब रहमहुल्लाह, उनकी एक आदत थी, वो अक्सर मुस्कुराते रहते थे। एक मरतबा एक तालिब इल्म ने उनसे सवाल किया, उस्ताद जी आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, इसकी क्या वजह है। वो इस बात पे भी मुस्कुरा पड़े और फरमाने लगे, बात यह है कि मुस्कुराना ये सेहत के लिए भी अच्छा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और इसका मुखालिफ के ऊपर असर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। ये चेहरों के ऊपर जो अबूसत और यबूसत तारी रहती है, हर वक्त तेवरी चढ़ी रहती है, ये अच्छा नहीं है। आइए मैं भी और आप भी अपने अखलाक को संवारने की कोशिश करें। इसके मुताल्लिक़ बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन 100 बातों की एक ही बात है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फायज हैं, बहैसियत एक उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के मेरा भी ये हक बनता है, मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने अखलाक को, अपने किरदार को संवारने की कोशिश करूं कि इबादत को ज़ाया होने से बचाने के लिए यही चीज़ बुनियादी किरदार अदा करती है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।